नमस्कार दर्शकों, फिर से हाजिर हूँ ओएसिस न्यूज़ में आपकी अपनी होस्ट सुषमा। आर्टिकल 370 भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैध करार दे दिया है, लेकिन ये अभी चर्चा का विषय रहने वाला है क्योंकि बहुत लोग इससे खुश हैं, बहुत लोग इससे नाखुश भी हैं। और इसी खुशी की कड़ी में एक शख्स हैं जिन्हें हमें याद जरूर करना चाहिए, जिनकी बात आज किए बिना नहीं रहा जाएगा, और वो हैं मोहम्मद अशरफ आज़ाद। कौन है मोहम्मद अशरफ आज़ाद? आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसी विषय के ऊपर। कौन है मोहम्मद अशरफ आज़ाद, जिनके फीडबैक पर पीएम मोदी ने 370 पर फैसला लिया था? यस, हैरान मत होइए, मैं भी ऐसे ही हैरान हुई थी। हैरान मत होइए, आइए जानते हैं क्या रियली में इनका कुछ कंट्रीब्यूशन है आर्टिकल 370 पर फैसला लेने के लिए। जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था, तो मोहम्मद अशरफ आज़ाद ने पीएम मोदी साहब को बधाई दी थी। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई दी है। आज़ाद का कहना है कि आर्टिकल 370 ने केवल क्षेत्र के युवाओं को नुकसान पहुंचाया था। अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से निरस्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने पर का फैसला संवैधानिक दायरे में ही हुआ है और इसे फिर से बहाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कश्मीर के लोग काफी खुश हैं। मुस्लिम नेता मोहम्मद अशरफ आज़ाद ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। मोहम्मद अशरफ आज़ाद पीएम मोदी साहब के घनिष्ठ मित्र हैं और कहा जाता है उन्हीं के फीडबैक पर पीएम मोदी साहब ने 370 पर फैसला लिया था। आइए जानते हैं कश्मीर के मोहम्मद अशरफ साहब आखिर हैं कौन। सस्पेंस बना हुआ है ना, ऐसा ही है। जानते हैं कौन है मोहम्मद अशरफ आज़ाद। मोहम्मद अशरफ आज़ाद बड़गाम जिले के हकरमुला गांव के रहने वाले हैं। आज़ाद को पीएम नरेंद्र मोदी का खास दोस्त बताया जाता है। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी साहब 1993 में जब कश्मीर आए थे तो वो उनके घर पर ही रुके थे। आज़ाद के हकरमुला गांव वाले घर पर मोदी जी लंबे समय तक रुके थे। आज़ाद 1992 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद बीजेपी का कोई भी नेता जब भी कश्मीर जाता है उनसे मुलाकात जरूर करता है। एक मुलाकात आज़ाद साहब के साथ बिना करे कोई भी नेता वापस नहीं आता है। बीजेपी में क्यों शामिल हुए? तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब 1992 में बीजेपी के नेता श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा यात्रा के लिए आए थे तो उनके पास उन्हें कुछ ऐसा एहसास हुआ कि ये जो लोग हैं, बीजेपी वाली जो सोच के लोग हैं, इनके साथ कुछ समाधान हो सकता है कश्मीर का। दरअसल आज़ाद कश्मीर के हालात से काफ़ी दुखी थे आज़ाद साहब, और उन्हें बीजेपी की इस यात्रा से एहसास हुआ कि अगर कश्मीर को जन्नत बनाना है तो उन्हें इस पार्टी से हाथ मिलाना होगा। बस फिर क्या था, आज़ाद ने 1992 में बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली थी। पता था उनको एक दिन आर्टिकल 370 जरूर खत्म होगा। एक निजी न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मोहम्मद अशरफ आज़ाद ने कहा था कि जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी तो उनको पता था कि कश्मीर से एक दिन आर्टिकल 370 जरूर खत्म होगा। 1993 में उनके पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई। इस दौरान उनसे बातचीत से पीएम मोदी को एहसास हुआ था कि विशेष दर्जे का जुनून अभिजात वर्ग तक सीमित था। यहाँ की जनता बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी जैसी समस्याओं से चिंतित थी और मुझे इसका समाधान ढूंढना है। यही सोच के मोदी साहब ने आर्टिकल 370 पर अपना फैसला दिया। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।